maybe I will also disconnect. सगळ्यांचे लैपटॉप एंड मोबाइल्स देयर इज अ इशू, लैग होता है ना, ऑडियो का इशू आ रहा है. ओके, सो ऑनलाइन. So we'll start with the list comprehension. Let's understand what is the comprehension and how to use it. So initial requirement I have one list. I have saved all the names of the fruits, right? Then I need to store it, all these names, into capital letters. Currently these are the small and capital combined. It's called proper case or capitalize. But I need like this: apple, banana, mango, everything in capital. So what I can do is I will use a for loop for fruit in fruits. So if you observe here, so what is this fruit? Fruit is a temporary variable and fruits is a list, right? What it will create? It will create a iterator for fruit. If it will create a box, here it will have a fruit, right? Inside this, what it will have? It will have apple, like this it will start, and then these are the colon, it will come down. So print, what is this? Fruit means currently what is there in the fruit? Apple. And apple dot upper, ये क्या है? मेथड है. upper is a method. So what आउटपुट क्या आएगा इसका? सारे कैपिटल लेटर्स में आएंगे. ऐसे ये एप्पल आपको आउटपुट में मिलेगा, राइट? क्लियर? कर रहे हो क्या? यू आर वर्किंग? ओके. सो सिमिलरली जैसे फ्रूट्स, इनिशियली फ्रूट्स में क्या था? एप्पल, राइट? अभी नेक्स्ट लूप जब आएगा तब फ्रूट्स में क्या आएगा? बनाना, राइट? ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा. एंड देन वन बाय वन जो इटरेटर है यहाँ पे, से पहले एप्पल से स्टार्ट होगा, फिर बनाना आएगा, फिर मैंगो, फिर चेरी, राइट? फिर मस्कमेलन. सो वन बाय वन जैसे ये फ्रूट आया है, ये नीचे ऐसे आएगा, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, राइट? फॉर लूप में फ्रूट एंड फ्रूट्स, जब तक फ्रूट्स है इसमें, अलग अलग फ्रूट्स, यू इट विल गो कीप ऑन गोइंग, राइट? दिस इज नथिंग बट, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसमें चेक करता है मस्कमेलन है कि नहीं, फ्रूट है कि नहीं, एप्पल है कि नहीं. इसके बाद यहाँ पे आंसर ट्रू आता है, तो इसलिए वो नीचे जाता है. ये ट्रू आता है इसका आंसर, तो इसलिए ये नीचे जाता है, इसलिए ये रन होता है, वापस ऊपर जाएगा. होप हमने सीखा ही है, राइट? यू पीपल आर कंफर्टेबल विथ लूप्स, राइट? सो सिमिलरली ये देखिए, ऐसे बनाना, मैंगो, एप्पल, आई गॉट द आंसर. सो बट देयर इज वन मोर अप्रोच. ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है 2 लाइन का लूप वगैरह यूज करके, I can optimize this using a something called a list comprehension. How to write? So you first of all you need to write a loop as it is. See here, for fruit in fruits, जैसे आपने लिखा है वो लिखिए, but instead of writing some colon and ये जो इंडेंटेशन वगैरह है, यू डायरेक्टली राइट आंसर. आंसर क्या चाहिए आपको? फ्रूट. मतलब फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली उसके आगे. जब एंड देन यू नीड टू राइट अ लिस्ट, और नहीं तो ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो. इट्स योर चॉइस. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, इसका आंसर क्या? एप्पल, बनाना, मैंगो. सेम लिस्ट में प्रिंट कर रहा हूँ अभी, नॉट एन इशू. इसको मैं ये ऐसे करके भी लिख सकता हूँ. एंड मुझे ये अपर करना था, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, फ्रूट डॉट अपर, यही पे फंक्शन लगा देता हूँ डायरेक्टली. मतलब फॉर लूप, और
उसमें जो कैलकुलेशन हो रहा है ये यहाँ पे लिखना है, कैलकुलेशन एंड लूप, राइट। एग्जीक्यूट, आया आंसर? एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी, सेम आंसर। यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल है, बट आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, राइट, जो चाहिए था, और वो भी डायरेक्टली लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे एक लाइन में आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, वॉट एवर यू नीड टू डू, आपको एक लाइन में लिखना है, जैसे लैम्डा था, राइट, वैसे ही ये फंक्शन है। मेनली इसे यूज किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, इसीलिए आप जैसे लैम्डा यूज करते थे वैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। सो इंटरव्यू में इफ यू हैव सच रिक्वायरमेंट, सिंपल प्रोग्राम है, तो स्टार्ट यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इससे थोड़ा मतलब मैच्योरिटी समझ में आता है कि यू नो थिंग्स, आप कुछ आपने किया है प्रोग्रामिंग वगैरह। क्लियर सबको? there's one thing wanted to, okay, by the way list comprehension अभी आपने मतलब we said it is used for optimization, और ये मेमोरी इफिशिएंट रहता है बहुत। so कैसे इफिशिएंट रहता है, क्यों इफिशिएंट रहता है? the one of the big reason is यहाँ पे जो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ मेमोरी अलोकेट हो रहा है, राइट, तो ये मेमोरी एलोकेशन और रन, इसको बोलते हैं रन टाइम पे जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं। इसमें कुछ आपको वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब एक ही बार वेरिएबल हो रहा है, उस पे ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वन लाइन। मतलब इसको स्टोर नहीं रखना है, मतलब ये जो है मेमोरी स्टोर करके आएगा, फिर नीचे आएगा, कैलकुलेट करेगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर वो इरेज करेगा, वॉट एवर प्रोसेस, ये रियल टाइम में होता है, एक ही लाइन, लाइक वन लाइन, एक ऑपरेशंस में होता है। तो इसीलिए इसको ऑप्टिमाइज्ड वे बोला जाता है, मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन के लिए वगैरह, और मेमोरी इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे भी आपको यू कैन यूज एनी मेथड। आपने जो अभी तक मेथड सीखे हैं, कौन कौन से मेथड सीखे हैं? स्ट्रिंग के ऊपर, ये स्ट्रिंग है ना, बनाना एप्पल, बाय द वे यहाँ पे वन बाय वन आ रहा है ना, एप्पल, बनाना, स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से सीखे हैं बताइए मुझे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक अपर हुआ, फिर एक लोअर है, अपेंड है। अपेंड यहाँ पे वर्क करेगा क्या, और क्या अपेंड करोगे आप, वर्क करना है तो आपको ये एलिमेंट लेवल पे ये कर रहा है, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को वो मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, ये देखिए सारे लोअर लेटर्स हो गए। अपेंड करना है, स्ट्रिंग को अपेंड करना है, अपेंड क्या करना है, अपेंड बताइए, द द अपेंड कीजिए। ओके, एग्जीक्यूट रहता है क्या? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड अपेंड, तो कहाँ देखा आपने अपेंड? बट अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कौन से लेवल हो रहा है? ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, फ्रूट्स, तो स्ट्रिंग के ऊपर कैलकुलेशन जो हो रहा है उससे रिलेटेड आई नीड आंसर्स। ओके, आप एक्सप्लोर कीजिए स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा सकते हो, एंड देन यू विल गेट अ लिस्ट में आपको आंसर देगा। सॉर्ट एक ही एलिमेंट पे होगा क्या, मतलब आपको पूरा वो सॉर्ट करेगा क्या, देख सकते हो आप, इफ इट इज पॉसिबल यू कैन एग्जीक्यूट एंड रन। सॉर्ट भी नहीं है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ओके, मे बी यू कैन एक्सप्लोर मोर, जो भी मेथड, स्ट्रिंग रिलेटेड जो मेथड्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
और उससे रिलेटेड डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज इंडेक्स। ओके, बट आपको इंडेक्स किस चीज का ढूंढना है, क्या ढूंढना है? इट्स गेटिंग आउट ऑफ रिलेवेंट। ठीक है, बट अंडरस्टैंड, ये हमने जो प्रोग्राम किया है इसको ही हमने एक लाइन में लिखा है, एंड एवरीथिंग, पूरा लॉजिक हमने इसको लिस्ट के अंदर लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हो रेगुलरली। ये पहले तो आप बेसिक फंक्शन लिखिए, प्रोग्राम लिखिए, देन नेक्स्ट स्टेप में उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखिए, सो दैट इट विल बी प्रैक्टिस फॉर यू। ओके, चलो नेक्स्ट व्हाट विल डू, ऑड एंड इवन का प्रोग्राम देखते हैं। नंबर्स, लिस्ट ऑफ रेंज, जो रेंज है, रेंज का क्या रहता है? स्टार्ट, एंड -1 एंड स्टेप। स्टार्ट मतलब 12 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा? हाँ, एंड स्टेप इज 3, राइट। एंड -1 रहता है हमेशा, 87 मतलब 86 को वो खत्म होगा। अभी मुझे मान लीजिए रिक्वायरमेंट है टू प्रिंट द नंबर ऑफ, टू प्रिंट ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, जो हम प्रोग्राम देखते आ रहे हैं। 3-4 अप्रोचेस हमने ऑलरेडी देखे हैं, राइट, लूप वगैरह यूज करके, रेंज यूज करके, राइट, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो डायरेक्टली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके कैसे कर सकते हैं, देखिए। पहले तो फॉर लूप लिखिए, फॉर नंबर इन नंबर्स। नंबर्स में क्या है, ये कुछ 12 से 87 तक के नंबर्स है। ओके, फिर उसके बाद देखिए कैसे लिखना है, ये फॉर लूप हो गया, एंड उसका आउटपुट यहाँ पे नंबर्स, फॉर नंबर इन नंबर्स, इसका आउटपुट नंबर। ओके, इसके ऊपर कुछ लॉजिक लगाना है तो आप आगे लिख सकते हो, इफ जो आपका नंबर है वो m%2 मतलब उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर यहाँ पे जाएगा। ओके, शॉर्ट, ये हो गया लूप, ये हो गया कंडीशन, और इन दोनों का आंसर आपको यहाँ पे स्टार्ट में लिखना है। मतलब जो भी रिटर्न आप कर रहे हो ना, उससे स्टार्ट करना है। आपको नंबर रिटर्न चाहिए तो नंबर लिख सकते हो, टेक्स्ट रिटर्न चाहिए तो टेक्स्ट लिख सकते हो वहां पे, और ये सब आंसर आपको एक लिस्ट के अंदर चाहिए, मतलब लिस्ट के अंदर आप ले सकते हो, देखिए, राइट। एग्जीक्यूट, ऑड का भी ऐसा ही है, हमने क्या किया है ऑड के लिए, इफ नंबर m% इज इक्वल टू 1 और ये इज इक्वल टू 0। एग्जीक्यूट, ये देखिए आ रहा है 12, 18, 24, 30, 36। भाई बीच बीच के 3 का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस ऐसे है, स्टेप्स ना, स्टेप सही है। एक लाइन में आपको देखना है क्या नंबर्स में क्या है, लेट्स सी ओनली नंबर्स में क्या है। ये देखिए 12, 15, 18, 21, स्टार्ट 12 से होगा, एंड कहाँ पे होगा? 86, बट 86 84 पे हो रहा है, स्टेप ये 3 आगे जा रहा है ना, 84 प्लस 3 कितना, 87 आ जाएगा, बट 87 मेरा क्या है, आखिरी वाला, 86 पे खत्म होना है मेरे, तो 84 तक जाएगा वो, है ना। ये सारे नंबर के ऊपर हमने ये लॉजिक लगाया, फॉर नंबर इन नंबर्स, इफ नंबर m%2, तो आउटपुट में वो जो नंबर दे दो, ऐसे। सो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो एक लाइन में पूरा हमने लिखा है। इसमें लिखते हैं लूप एंड देन कंडीशन। सो सिमिलरली इसका और थोड़ा आगे जाके हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर नंबर इन रेंज स्टार्ट, और ये एंड -1, एंड इफ नंबर m%2, तो इन दोनों का आंसर मुझे यहाँ पे दे दो, ये नंबर वाला, और ये सबको टपल में डाल दो डायरेक्टली, सॉरी लिस्ट में। ये देखिए कंबाइंड नाम का लिस्ट मैंने स्टोर किया है, आई एम प्रिंटिंग द कंबाइंड, सॉरी यहाँ पे है लिस्ट, माई लिस्ट 3, डायरेक्टली माई लिस्ट 3 आप प्रिंट कर सकते हो, बट प्रिंट किया हुआ है, सम ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, राइट। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं किया, आई एम एक्चुअली यूजिंग अ टपल, तो इससे जनरेट होता है ऑब्जेक्ट, जनरेटर ऑब्जेक्ट एट मतलब ये लोकेशन है। तो इन शॉर्ट क्या करता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन,
एक मेमोरी के अंदर पूरा आंसर स्टोर कर देता है अपना, हर बार आंसर स्टोर नहीं करता फॉर लूप की तरह, वो एक मेमोरी में स्टोर करता है। जब लगेगा आपको ये मेमोरी को एग्जीक्यूट करना है, मतलब इस वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंप्रेस करके आंसर एक जगह पे स्टोर करके रखता है, और जब आपको चाहिए उसी टाइम पे वो वेरिएबल ओपन होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है। अननेसेसरी हर बार वो लूप नहीं रन होगा और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये सेम हम सीखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस में, फिल्टर, मैप एंड रिड्यूस। उसमें भी आपको आंसर ऐसे ही आता है, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होके आता है, और इस ऑब्जेक्ट को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब अभी मान लीजिए ये माई लिस्ट है, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ लिस्ट, राइट। ये देखिए लिस्ट, और अंदर मेरा पूरा लॉजिक कॉम्प्रिहेंशन का, एग्जीक्यूट कीजिए, आ गया आंसर। देखिए 2 4 6 8 10 सारे ऑड नंबर्स, बट मैंने लिस्ट को कन्वर्ट नहीं किया। ओके, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के छोड़ेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको लिस्ट यूज करना पड़ता है। ये सेम हम हायर ऑर्डर फंक्शंस में भी सीखेंगे एक बार। ओके चलो, दो लिस्ट बना सकता हूं क्या मैं? अभी तक क्या क्या देखा हमने, फॉर लूप देखा, इफ देखा। मल्टीपल फॉर लूप है तो कैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसका एग्जाम्पल ये है, फॉर कैरेक्टर 1 इन लाइफ, और कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली फॉर कैरेक्टर 2 इन स्टडी, और इन दोनों का आंसर कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2 का कंबाइन करना है आपको, कॉन्केटिनेट कैरेक्टर 1 प्लस कैरेक्टर 2। तो ये नेस्टेड लूप बनेगा। नेस्टेड मतलब अभी कैरेक्टर 1 में क्या स्टोर होगा, इटरेटर जनरेट होगा, एल आएगा यहाँ से, राइट। फिर कैरेक्टर 2 में क्या आएगा, एस आएगा। बट कैसे, जब भी एल लाइक एज इन पहला एलिमेंट इसका आता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, राइट। अगेन आई आएगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर एफ आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही सीखा है ना नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक। एज इन अ ईयर यू विल हैव मंथ्स, और एक महीने में 30 दिन, राइट। एग्जाम्पल यही दिया था ना आपको, नेस्टेड लूप कहाँ पे यूज होता है, रिपीटेशन ऑफ कोड। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, देखिए एल एस टी यू डी वाई, ये पूरे एल के स्टडी, एल एंड स्टडी, आई एंड स्टडी ऐसे दिखेगा आपको, आई एंड स्टडी, ये देखिए दिख रहा है। फिर एफ एंड स्टडी आएगा आगे, क्लियर। फिर आएगा ई, ई से रिलेटेड। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 आएगा, वापस दूसरा लूप आएगा, उसके लिए 5 आएंगे, तीसरा आएगा 5 आएंगे, राइट। इसको एक फुल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ता है आपको, फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1, फॉर कैरेक्टर 2 इन स्ट्रिंग 2, प्रिंट कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2, और एंड देयर इज अ वन मोर पैरामीटर, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट और एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होता है कि नया लाइन पे वो प्रिंट नहीं होता, मतलब ये जब भी आप प्रिंट करते हो, ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, ये हर बार नए लाइन पे आउटपुट जा रहा है, राइट। इसके आगे आना है तो मुझे, मतलब ऐसे प्रिंट करना है तो एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, कॉल्ड एंड, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी, ऐसे। दिस इज नथिंग बट अ पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है, एंड मैंने बोला था आपको कि सेम आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स आर सेम, बट फाइन डिफरेंस क्या है कि पैरामीटर को आपको वैल्यू वापस पास करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली पास कर सकते हो, पैरामीटर्स पास करना है आपको बट विथ सम एडिशनल वैल्यूज, एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल है, ये देखिए, ये जो मैं पास करता, ये आर्ग्यूमेंट हो गया,
और ये हो गया पैरामीटर, क्योंकि इसको मुझे एंड तो एक ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट था, मान लीजिए मैंने एंड नहीं दिया तो ये तो भी वर्क होगा, सिर्फ पैरामीटर पे एक आर्ग्यूमेंट पे चलेगा, बट एक पैरामीटर है उसके अलग अलग सेटिंग्स है, तो ये सेटिंग है ब्लैंक। लेट्स सी, ये मैं निकाल देता हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट हैपेंस। ये देखिए ऐसे आ रहा है हर एक लाइन में, इसको वर्टिकली करना है तो आपको कॉमा देके एक छोटा ऐसे ही, मतलब इफ यू हैव सच अ रिक्वायरमेंट जहां पे प्रिंट नए लाइन में नहीं आना चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है, ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल प्रिंट करता है ना ऐसे, मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है ऐसे, तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। और ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, प्रिंट के इनबिल्ट डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़िए। प्रिंट का जो डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा है, इनबिल्ट डॉक्यूमेंट का, लेट्स सी, पाइथन इनबिल्ट, पाइथन इनबिल्ट फंक्शंस डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन, ओके। यहाँ पे पी देखिए, प्रिंट कहाँ पे है, प्रिंट है ना, क्लिक। अभी देखिए ये क्या ले रहा है, अभी ले रहा है पहले तो ऑब्जेक्ट जो भी आपको प्रिंट करना है, फिर एंड नाम का हमने ये अभी पैरामीटर यूज किया था, फाइल नाम का भी पैरामीटर लेता है, फ्लश नाम का पैरामीटर लेता है, एसईपी सेपरेटर नाम का पैरामीटर लेता है ये, इससे सारे रिलेटेड अलग अलग पैरामीटर्स है। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फाइल सेपरेटेड बाय एसईपी, मतलब कॉमा सेपरेटेड है, टैब सेपरेटेड है आपका कुछ फाइल, तो उसे प्रिंट करना है, तो दैट ये प्रिंट करेगा। तो ऐसे सारे फंक्शंस को अलग अलग पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स है, सो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको वो पैरामीटर्स चेंज करते आना चाहिए, राइट। मतलब इफ यू हैव सम स्पेशल रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज पैरामीटर्स और वो अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सेल में पढ़ा था वी लुकअप, एक्स लुकअप, उसमें कई ऑप्शनल पैरामीटर्स थे, वो हम कब चेंज करते थे, व्हेनेवर वी गेट अ समथिंग डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड हमें कुछ रिजल्ट आता था, आउटपुट आता था, देन वी यूज टू चेंज दोज पैरामीटर्स, राइट, क्लियर। सो सिमिलरली आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए प्रिंट रिलेटेड, तो आपको ये सारे पैरामीटर्स एक्सप्लोर करना है, क्लियर। ये डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, बाय द वे दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रीड अ डॉक्यूमेंटेशन, हर मोस्ट ऑफ द फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, मतलब अलग अलग आर्ग्यूमेंट लेते हैं अलग, ये देखिए ओपन नाम का एक फंक्शन है, फाइल लेता है, मोड लेता है, बफरिंग, इनकोडिंग, एरर, न्यू लाइन, क्लोज, ऐसा बहुत कोई भी फंक्शन लो ऑलमोस्ट लेता ही है, ओके ये नहीं इंस्टेंट, तो देखिए फॉर्मेट स्पेक वैल्यू फॉर्मेट, व्हाट इज दैट, आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए EX एग्जीक्यूट क्या करता है, ग्लोबल्स, लोकल्स, क्लोजर, ऐसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट लेता है, ओके। सो डिपेंड्स आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू विल हैव सच डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, ओके। होप एवरीवन इज क्लियर विथ लिस्ट comprehension. सो लेट्स स्टार्ट विद, बाय द वे इसका प्रैक्टिस कीजिए, आई डोंट वांट, मतलब आपने अभी तक जो प्रोग्राम लिखा है उस सारे प्रोग्राम को आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे लिख सकते हो, बट आई, और एक सजेशन है कि ये स्टार्ट लर्निंग की, ये ऑड एंड इवन का प्रोग्राम है ना, 8 या 9 तरीके से हमने लिखा है, सो सारे अप्रोच से आपको इफ यू प्रैक्टिस तो इजीली आप जो कोई भी फंक्शन मतलब समझ सकते हो कि सेम लॉजिक अलग अलग फंक्शंस यूज करके, अलग अलग मेथड्स यूज करके कैसे इम्प्लीमेंट किया है पाइथन में, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन कौन से तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो, what are the ways you can complete the program, clear right सबको, okay, we start,
इन बिटवीन टपल शुरू कर देंगे. Okay, not an issue. We'll start with the introduction. Okay, next data type जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं that is called a tuple. By the way, just interview questions है यहाँ पे. Append, insert, pop, remove, deep and shallow copy, right? So data type in detail में हम पढ़ेंगे अभी tuple. Tuple को कैसे डिनोट किया जाता है? Parenthesis, and it is immutable collection of data. मतलब add or remove doesn't work here. Okay. Heterogeneous collection. Heterogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous mixture क्या रहता है? सेम डेटा टाइप का. हेट्रोजीनियस अलग अलग डेटा टाइप. तो लिस्ट हेट्रोजीनियस है कि होमोजेनियस है? होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस. ओके. होमोजेनियस मतलब एक ही डेटा टाइप स्टोर होगा उसके अंदर कि मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं? होता है ना. तो मल्टीपल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस की हेट्रोजेनियस? ये होमोजेनियस का एग्जांपल है क्योंकि आई एम स्टोरिंग ओनली टेक्स्ट, बट इट इज both are possible, na? Text and numbers, right? So it's a heterogeneous. And same tuple भी है. It is a heterogeneous collection और heterogeneous sequence आप बोल सकते हो. And index and slicing works. Indexing and slicing क्या रहता है? ऑटो जनरेशन ऑफ नंबर्स ऑटो जनरेट होते हैं. जितने जितने एलिमेंट है उनको 0 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2 -3 वो नंबर्स जनरेट होते हैं, राइट? स्ट्रिंग में भी देखा है, लिस्ट में भी देखा है, सेम टपल में भी हम देख सकते हैं. इट इज वन ऑफ द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन पाइथन. ये क्या है हम देखेंगे बाद में, बट दिस इज रीड ओनली वर्जन ऑफ द लिस्ट. मतलब लिस्ट का रीड ओनली है. रीड ओनली क्यों? क्योंकि इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए. एंड डिफॉल्ट डेटा टाइप क्यों कहा गया है, एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे. क्योंकि जब भी आप फंक्शन को कुछ पास करते हो, फंक्शन को आप जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो, राइट? मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स 10 20 30, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स. वो आर्ग्स का वो प्रोग्राम किया था हमने, मल्टीपल नंबर्स हम पास कर रहे थे, राइट? उस टाइम पे इफ यू ऑब्जर्व्ड, जो डेटा टाइप डिफॉल्ट पास हो रहा था वो टपल था. हमने एक एग्जांपल के साथ भी ये प्रूव किया था, क्योंकि बैंक के ट्रांजैक्शन सारे टपल में होने चाहिए, राइट? क्योंकि चेंज नहीं होना चाहिए इन बिटवीन. तो इसीलिए जब वो फंक्शन डिफाइन किया था, फिर फंक्शन कॉल किया था, एंड फंक्शन कॉल के बाद उसने टपल भेजा था, राइट? होप यू पीपल आर एबल टू रिकॉल जो भी हमने सीखा है. यस, नो, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना सबको? दिस इज द थर्ड टाइम विल बी लर्निंग अभी, मतलब इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग वगैरह. टपल को कैसे क्रिएट करना है? सिंपल. टपल इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर नंबर्स, सिंपल. टाइप टपल, एग्जीक्यूट, राइट? बाय द वे ये टपल हेटेरोजेनियस है. ये देखिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, राइट? एग्जीक्यूट, स्टोर कर रहा है ना. So ये क्या है? हेटेरोजेनियस, राइट? And there is one more property left. It's ordered collection. Ordered मतलब मैंने 10 इंसर्ट किया तो 10 आउटपुट आ रहा है, 20 किया तो 20. हेलो हेलो. सीक्वेंस उसने मेंटेन किया है, देखिए, राइट? तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शंस भी है. लिस्ट भी ऑर्डर्ड कलेक्शन है. ओके, क्लियर? By using range also I can create a tuple. Range क्या करता है? स्टार्ट एंड -1 स्टेप. इसके हिसाब से सारे नंबर जनरेट करेगा. वो सारे नंबर टपल में कन्वर्ट होंगे. बाय द वे ये यहाँ पे जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे? बाय द वे ये है क्या? टपल और ये पैरेंथेसिस, इतने, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन, राइट? इनबिल्ट फंक्शन टपल, फिर उसको रेंज. ये इनबिल्ट फंक्शन यूज करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इनबिल्ट करके क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? अलग अलग कॉम्बिनेशन
सारे देखिए, score is equal to 10 20 30. I am not sure whether you guys tried or not. ऐसा मैंने डायरेक्टली लिखा तो डेटा टाइप देखिए अभी, score is equal to 10 20 30, print score and print type of score. इसका टाइप क्या आ रहा है, टपल। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, फिर भी पाइथन इसको एज अ टपल ट्रीट कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट डिफॉल्ट डेटा टाइप इन पाइथन। यहाँ पे हमने मेंशन किया है क्या कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, फिर भी पाइथन टपल कंसिडर कर रहा है। दैट्स व्हाई वी से इट इज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप, राइट। ओके, सो ऑनलाइन क्लियर एवरीथिंग, क्या सीख रहे? So we'll not continue today, we'll take a break. I know आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। I have one task. Okay, quick feedback, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है, right? And by the way, but one concern, आप होमवर्क कर रहे हो क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके फीडबैक नहीं आ रहा है, मतलब होमवर्क के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या? सब कुछ पता, मतलब सब कुछ आ रहा है, जो सीखा है सब कुछ आ रहा है ना, आप लोग होमवर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? ओके, तो आप लोग स्क्रीन शेयर नहीं करते ऑनलाइन स्पेशली? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो लोगों ने अभी तक पाइथन इंस्टॉल भी नहीं किया होगा, राइट? यस नो, है क्या ऐसा कोई? हम्म, होप ऐसा कोई नहीं है, बट इफ यू आर देयर देन आपको क्विकली करना है वो। हाँ, ओके, ओके, सो आई हैव, for today we'll take a break. I have one more work, so thank you, thanks a lot everyone. If you have any doubt, maybe we can connect on a WhatsApp. Okay, thank you everyone.